जय बद्री विशाल, जय श्री हरि। आज ही हम नीचे की ओर उतर जाएंगे। उससे पहले हम जाएंगे माना गांव। तो मैं आपको माना गांव का जो भी होगा मैं सब आपको दिखाऊंगा। और ये हमने इन भैया से कई सारी शॉर्ट्स लिए और नेक्स्ट टाइम आएंगे तब भी और लेंगे। ठीक है भैया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो अभी जो टाइम है 12 बज चुके हैं और अभी हम माना लास्ट विलेज ऑफ इंडिया जा रहे हैं। तो हम सभी जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए माना गांव। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि नारायण हरि हरि। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी, तभी से श्री बद्री धाम को भागवत महापुराण की जन्मभूमि भी कहते हैं। इसलिए बद्री धाम में बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी महापुरुष यहाँ आकर भागवत करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि वैकुंठ धाम में एक घड़ी भागवत कथा सुनना 60,000 वर्ष तपस्या करने से भी कहीं ज्यादा पुण्य माना जाता है। इसलिए श्री बद्री धाम में भक्तजन भागवत कथा बहुत ही तन्मय होकर सुनते हैं। लास्ट इंडियन विलेज हम एंटर कर चुके हैं। अभी 1 किलोमीटर रह गया माना गांव। यहाँ जो आप देख रहे हो ये वसुधारा है। तो फाइनली मैं माना गांव में आ चुका हूँ और मेरे साथ मामा जी है, मामी है और आंटी है और ये वैष्णवी है। तो यहाँ से एंट्री होती है माना गांव की। चलिए। शास्त्रों में इस गांव को मणिभद्रपुरम के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यहाँ गंधर्व रहा करते थे। इस गांव के लोग बड़े ही कर्मठकारी होते हैं। यहाँ के लोग घर घर में बड़े ही सुंदर कालीन और पूजा आसन बनाते हैं, जिन्हें यात्रीगण खरीद कर घर ले जाते हैं। तो ये माना गांव के लोगों के घर है। कितनी सुंदर यहाँ पर पेंटिंग हो रखी है। और ये देखिए, यहाँ पर सारी पेंटिंग वगैरह हो रखी है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज एकदम भिन्न है। इनके कुल देवता घंटाकर्ण है, जो भगवान बद्री विशाल जी के क्षेत्रपाल है। तो यहाँ पर पहले हम गणेश गुफा में जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर देखो पालक उगी हुई है, फूल गोभी उगी हुई है, सरसों भी उगी हुई है। और यहाँ के लोग, और यहाँ पर गोभी भी उगी हुई है। टाइम जो यहाँ पर 12:30 हो चुके हैं और यहाँ पर आज माना गांव में ज़्यादा क्राउड नहीं है बिल्कुल भी, और सिर्फ हम लोग ही हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर दुकानें भी बंद है। और ये वैष्णवी बहन मेरी थोड़ी हेल्प कर रही है वीडियो बनाने में। लास्ट टाइम मयंक था, इस बार वैष्णवी है। यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ पर जितने भी ये जो शॉप्स पे आपको टोपी वगैरह सब मिल रही है, ये सब अपने हाथों से बनाते हैं। ये जितने भी कपड़े हैं ये सब अपने हाथों से बनाते हैं यहाँ पे। जब मैं लास्ट टाइम नवंबर में आया था ना, तो यहाँ पर इतनी खेती नहीं हो रखी थी, लेकिन यहाँ पर इस बार खेती हो रखी है। ये बंद गोभी उगी हुई है यहाँ पे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं अपनी खुद की खेती करके ही खाना पानी करते हैं। और यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था है, आप आओ तो यहाँ पर स्टे कर सकते हो। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह भी है। आप यहाँ पर मैगी, चाउमीन जो भी आप खाना चाहो खा सकते हो। तो हम आ चुके हैं गणेश गुफा के यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हो ये प्रवेश द्वार है। तो हम जाएंगे अंदर। चलिए आओ। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति।
मूर्ति गणपति बाप्पा। मामा जी, मामी, आंटी, ये सब। अब हम आ चुके हैं गणेश गुफा के प्रवेश द्वार पर। यहीं से एंटर होकर हम जाएंगे। माणा गांव के पास ही गणेश गुफा है। यात्री यहाँ पर दर्शन हेतु आते हैं। यहाँ की कथा इस प्रकार है। भगवान वेद व्यास जी को पुराण लिखने के लिए एक अच्छा लेखक चाहिए था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की। तो ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को गणेश जी का आह्वान करने को कहा। तो वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया तो गणेश जी प्रकट हुए। अतः वेद व्यास जी के अनुरोध प्रार्थना करने पर श्री गणेश जी वेद व्यास जी के लेखक बने। ये वही स्थान है जहाँ पर गणेश जी ने पुराणों का लेखन किया। अतः तब से ये स्थान गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है गणेश गुफा है। यहाँ पर गणेश जी ने अपने दान से महाभारत की रचना करी थी। महाभारत का जो पुराण था गणेश जी ने लिखा था। वेद व्यास जी की गुफा जो ऊपर है, वहाँ पर बैठ के वेद व्यास जी ने बोला था, गणेश जी ने अपने दान से यहाँ पर लिखा था। तो यहाँ की पौराणिक कथा इस प्रकार है। ये गुफा है। इस गुफा में गुफा की परिक्रमा की जाती है। अमृत केरा मोड़यु खेड़ीने जेर बीज शिदवावो रे। नर नारायण गावो रे। नर नारायण गावो रे। अवसर गणेश गुफा के थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आप पाएंगे व्यास गुफा। गणेश जी के दर्शन जो हमने कर लिए हैं, अब हम जाएंगे वेद व्यास जी की गुफा में। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की पोशाक पहन के फोटोज वगैरह भी क्लिक करवाई जा सकती है, वीडियो भी बनवाई जा सकती है। यहाँ के लोगों का यह ट्रेडिशन है। तो ये प्रवेश द्वार है वेद व्यास जी की गुफा में जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। ॐ नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो। सांस फूल गई है, एकदम से मैं चढ़ के आया हूँ। ये वेद व्यास जी की जो गुफा है ये थोड़ी हाइट पर है, इससे थोड़ा सांस फूल जाता है। सांस लेता हूँ फिर मिलता हूँ। वेद व्यास जी की गुफा। व्यास गुफा के ऊपर एक बहुत ही बड़ी शिला है। इस शिला का आकार पत्राकार है। यही वो स्थान है जहाँ पर वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की थी। यहीं पर देव ऋषि नारद के कहने पर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। तभी से श्री बद्री धाम को भागवत महापुराण की जन्मभूमि भी कहते हैं। इसलिए बद्री धाम में बड़े बड़े संत, महात्मा, ज्ञानी, महापुरुष यहाँ आकर भागवत करते हैं। वेद व्यास जी के हमने दर्शन कर लिए हैं और हमारे साथ के जितने भी लोग थे वो नीचे ही हैं। बाकी आप देखो ये पहाड़ जो है बिल्कुल पन्नों की तरह है। और अब हम जा रहे सरस्वती नदी। तो हम भारत की आखिरी चाय की दुकान पे खड़े हैं और आगे जो है सरस्वती नदी, हम वहाँ पर भी जाएंगे। तो ये भारत की आखिरी चाय की दुकान। यहाँ जितने भी घर हैं माना गांव के लोगों के, सब में पेंटिंग बनी रखी है सुंदर सुंदर। आप देखिए। तो आप जो है ये देख रहे हैं केशव प्रयाग। एक तरफ से माँ अलकनंदा आ रही है अलकापुरी से और एक तरफ ये सरस्वती नदी है।
सरस्वती नदी जो है विद्या की देवी है, इस पे पैर तो डाला नहीं जा सकता। और जब पांचों पांडव स्वर्गारोहण कर रहे थे तब जो द्रौपदी थी वो डर गई थी माँ सरस्वती के प्रभाव को देखकर। तो भीम ने वहाँ पर एक पत्थर रख दिया था जिसे भीम पुल कहते हैं। तो अभी मैं वो भी दिखाऊंगा। तो इस प्रयाग को केशव प्रयाग कहते हैं। एक तरफ से माँ अलकनंदा, एक तरफ से माँ सरस्वती। तो चलिए चलते आगे। व्यास गुफा के दाहिने और नीचे उतरने पर मां सरस्वती के साक्षात दर्शन केवल यहीं पर होते हैं। अन्य जगह मां सरस्वती अदृश्य रूप में रहती है। जो भी प्राणी मां सरस्वती में स्नान, ध्यान, पूजा आदि करते हैं उनके कुल में कभी भी कोई अज्ञानी नहीं होता। सरस्वती नदी का प्रवाह इतना तीव्र है कि यात्री देखकर एक बार डर ही जाता है। तो आप ये देख रहे हैं मां सरस्वती का जो वेग है बहुत ही तीव्र है। आप एक बार देखिए, हम नवंबर में आते तब भी बहुत तेज होता है। ये तो गर्मियों का टाइम चल रहा है, जुलाई का महीना है, तो कितना तेज प्रवाह है माँ सरस्वती का। ध्यान से देखिए। जब 5 पांडव स्वर्ग गए थे तो यहीं से गए थे। नदी के प्रवाह को देखकर द्रौपदी डर गई थी, अतः नदी को पार नहीं कर पाई। ये देखकर भीम ने एक विशाल शिला को उठाकर दोनों पर्वतों के मध्य रख दिया, अतः द्रौपदी उस शिला के ऊपर से होकर पार हो गई। तब से इस शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। इसी के ऊपर से जाकर रास्ते में एक कुल देवी का मंदिर आता है। शास्त्रों के अनुसार द्रौपदी इसी मंदिर तक जा सकी और इसी स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था और तब से यहाँ पर देवी के रूप में पूजी जाती है। जब मैं लास्ट टाइम नवंबर में आया था तो हम अंदर भी गए थे, मैंने आपको दिखाया भी था। मेरी वीडियो आप देख सकते हो नवंबर की बद्रीनाथ धाम की। और अभी काम चल रहा है तो अभी नहीं जा सकते। बाकी मैं आपको भीमशिला दिखा देता हूँ यहीं से। ये है भीमशिला। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। और आप ये जो पहाड़ देख रहे हो ये भीम की उंगलियां हैं, ध्यान से देखिए। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तो यहाँ सरस्वती मंदिर के यहाँ पर मानसरोवर का भी जल आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो जल है जो कि मानसरोवर से आ रहा है। वहाँ जो मौसम बिल्कुल बदल चुका है। तो माना गांव में मैंने आपको गणेश गुफा, व्यास गुफा और सरस्वती नदी के दर्शन मैंने आपको करवाए और समय बहुत कम था इसलिए हम भाग भाग के गए। और जैसे भी वीडियो बनी है प्लीज़ आप देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी अब मैं सीधा मिलता हूँ आपको जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, क्योंकि सांस भी फूल रही है और हम बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे मिलते हैं आपको।
ये जो बादल आ रखे हैं आप वहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है बारिश हो रही है बहुत तेज़, और महाना गांव में धूप और वहाँ पर बारिश हो रही है। नेचर का कुछ भी नहीं पता, कभी भी अपना रुख बदल सकती है। बाकी मामा मामी थोड़ा लेट करें। ये जो आप शॉप देख रहे हो, यहाँ पर जितने भी कपड़े बनाए हुए हैं, जितने भी शॉल्स है, कैप्स वगैरह, वुलन वगैरह, सब इन लोग, ये जो लोग हैं वो अपने हाथों से बनाते हैं। भैया ये सब अपने हाथों से बनाए हुए आपने? बिल्कुल 100% हैंडमेड है। तो रेट बताओ ऐसे ही, इसका सब चीज़ का बता दो ना, जो भी नॉर्मल रेट है। नॉर्मल रेट क्या है, मिनिमम 150 रुपये है। अच्छा, टोपी भी दो हमारी हैंडमेड वुलन टोपी है ओरिजिनल। मतलब यहाँ के लोग इतने टैलेंटेड है कि पूछो मत, बहुत अच्छे से ये सब चीज़ बनाते हैं। और यहाँ पर चाय पत्ती, हर्बल टी वगैरह सब मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तब लेंगे, अभी हम बहुत जल्दी में हैं। तो मैं माना गांव से आ चुका हूँ और आप देख रहे हैं नीचे ये माँ अलकनंदा और सरस्वती दोनों इकट्ठे बह रही है। नज़ारा आप देखिए। धूप आ रही है, धूप जा रही है, यहाँ का कुछ नहीं पता। नेचर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है।